हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण क्रिया लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण यौगिक है, क्या है? एथिल एमीन। एमीन हमने आप लोगों के लिए एमीनों का वर्गीकरण पिछली क्लास में करा दिया था बखूबी। इस क्लास में हम कराएंगे क्या? एथिल एमीन। एथिल एमीन एक बनाने की विधि होती है, लैब मेथड। क्या? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये अक्सर पूछी जाती है, इसलिए लैब मेथड विधि कराऊंगा। जस्ट इसके बाद ही टोटल कराएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कराएंगे? रासायनिक गुण। जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं केवल वही कराएंगे जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछी ही जाती हैं। बाकी मैं कुछ नहीं कराऊंगा। बात आई समझ में? मेरी यही तो खास बात है मुझसे पढ़ने की। मैं फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमको समझ पाएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं मुझे नहीं पता वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे अवश्य समझ पाएंगे कि मैं एकदम सटीक, राइट और एकदम महत्वपूर्ण ही लेक्चर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को। ठीक है, ये है एथिल एमीन को प्राप्त करने की विधि। एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5NH2। ठीक है, इसी को बोलते हैं एथिल एमीन। ये प्राइमरी एमीन भी है। आता है समझ में? तो लैब मेथड विधि में हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो ये क्रिया होगी किसके साथ? प्रोपियोनेमाइड के साथ। प्रोपियोनेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है जी? C2H5CONH2 NH2 प्लस के Br2 के साथ होगी क्रिया। तो क्या बनेगा? HBr। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? HBr। और आगे देखिएगा तो C2, ये क्या रहेगा बच्चों? C2H5CONHBr। इसका नाम क्या है? ब्रोमोप्रोपेनेमाइड। मैं सबका नाम लिख दूंगा। फिलहाल ये क्रिया बहुत लंबी है, 4 स्टेप में होगी क्रिया, इसलिए अभी रहने दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो बच्चों HBr के साथ क्रिया होगी। HBr प्लस के KOH, वो HBr प्लस और ये KOH के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा जी? KBr प्लस के H2O। KBr प्लस के H2O। बात आई समझ में? अब इस प्रोपेनेमाइड की क्रिया होगी किसके साथ वो देखिएगा। इस प्रोपेनेमाइड की क्रिया देखिएगा तो C2H5CONHBr और किसके साथ होगी बच्चों? KOH के साथ ही। किसके साथ होगी जी? KOH के साथ फिर दोबारा से क्रिया होगी। ठीक है, तो ये KBr तो यहाँ पर निकल जाएगा और ये H2O निकल जाएगा एक, और बचेगा क्या तुम्हारा? NC बचेगा। क्या बचेगा जी? देखिएगा C2H5NCO। ठीक है, इसका नाम भी बताएंगे, एथिल आइसोसाइनेट है ये। ठीक है, और ये क्या बन गया जी? KBr और प्लस के H2O। क्या बन गया? KBr प्लस के H2O। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में? ठीक है, आई समझ में? तो एथिल आइसोसाइनेट की फिर दोबारा से क्रिया होगी किस पर? C2H5NCO प्लस के 2KOH के साथ। तो क्या बनेगा? C2H5NH2 C2H5NH2 प्लस के K2CO3। इस प्रकार से बात आई समझ में? ये 3 ऑक्सीजन है, इस प्रकार समझे? इस प्रकार से इससे इस प्रकार कट जाएगा, ये इससे इस प्रकार डिलीट हो जाएगा, ये HBr से HBr इस प्रकार डिलीट हो जाएगा। और कुछ है डिलीट होने के लिए? नहीं है। तो क्या है ये? C2H5CONH2 Br2, देखो 2 KOH 3 KOH, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 KOH इस प्रकार। इधर क्या लिख देंगे? C2H5NH2 प्लस के K2CO3 प्लस के KBr 2 KBr, हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही, तो कितनी हो गए बच्चों? 2H2O। क्या हो गई जी? ये 2H2O। बात आई समझ में या नहीं आई है?
क्या हो गए बच्चों ये 2H2। तो इस प्रकार है। अब इसका नाम देखिएगा, इसका नाम है प्रोपियोनेमाइड, प्रोपियोनेमाइड। बात आई समझ में। और इसका नाम क्या है बच्चों, एथिल एमीन है, एथिल एमीन है। बात आई समझ में। इसका नाम क्या बच्चों, ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड। इसका नाम क्या है, ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड। बात आई समझ में बच्चों, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथिल आइसोसाइनेट। क्या नाम है बच्चों, एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट। बात आई समझ में या नहीं आई है, समझे या नहीं समझे, एथिल आइसोसाइनेट, समझ में आई। और ये एथिल एमीन है। इस प्रकार होगी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पता है किस पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, पता है किस पर, हम बढ़ेंगे जी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। किस पर बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे जल्दी से जल्दी फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, तो देखिएगा फिर आगे। अब आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। देखिएगा तो रब कर रहा हूँ मैं इसको। अब करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसकी जो महत्वपूर्ण है केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, बस फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। जो इसकी क्रिया रहेंगी सेम टू सेम क्रिया, एनिलीन की भी क्रिया वही रहेंगी। किसकी, एनिलीन की भी क्रिया वही रहेंगी। जो इसकी क्रिया है वही एनिलीन की क्रिया रहेंगी, समझे। देखिएगा इसको हम किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है साहब। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले लिखेंगे बच्चों शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। क्या लिखेंगे जी, पहली क्रिया है शॉर्टन बोमान अभिक्रिया, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एन अब देखिएगा तो किसके साथ होगी, बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया होगी ये। C2H5NH2 की क्रिया किसके साथ होगी, बेंजोइल क्लोराइड का। और बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5COCl। ये क्या है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है जी, एथिल एमीन है, एथिल एमीन। इसकी क्रिया होगी तो यहाँ से H, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर क्या बनाएंगे, HCl और प्लस के। ये देखिएगा ये पहले उतरेगा C6H5CO और NH और C2H5। तो क्या बन गया, N एथिल बेंजेमाइड। इसका नाम क्या बन गया बच्चों, N एथिल बेंजेमाइड। बात आई समझ में, N एथिल बेंजेमाइड, समझे या नहीं समझे। तो ये क्रिया कहलाई जाती है शॉर्टन बोमान अभिक्रिया, समझे या नहीं समझे। है कुछ नहीं, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन निकल कर वहाँ पर HCl बना लेंगे और ये C6H5CO बचा, C6H5CO लिखा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया था तो C2H5NH बचा था तो वो ऐड कर दिया। इसका नाम हो गया N एथिल बेंजेमाइड अभिक्रिया, समझे या नहीं समझे बच्चों।
ठीक है। अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा जी, ठीक है। हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे। अब यह क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ दूसरी क्रिया रहेगी बच्चों हिंसवर्ग अभिकर्मक। हिंसवर्ग अभिकर्मक, हिंसवर्ग अभिकर्मक से क्रिया, से क्रिया क्या होता है हिंसवर्ग अभिकर्मक? C6H5SO2 Cl2, ये होता है जी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है हिंसवर्ग अभिकर्मक। क्या होता है जी? ये यहाँ पर Cl नहीं होता, यही है हिंसवर्ग अभिकर्मक। 2024 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया था हिंसवर्ग अभिकर्मक, ठीक है। हिंसवर्ग अभिकर्मक किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो एमिनो की पहचान में होता है हिंसवर्ग अभिकर्मक का उपयोग, देखिएगा। अब हिंसवर्ग अभिकर्मक क्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा तो बच्चों C2H5NH2 प्लस के हिंसवर्ग अभिकर्मक है ये, हिंसवर्ग अभिकर्मक, ठीक है। इसके साथ क्रिया होगी, इसी को बोलते हैं हिंसवर्ग अभिकर्मक। वैसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसका नाम है क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। इसका नाम क्या है जी? एथिल एमीन है, एथिल एमीन है। समझे या नहीं समझे? अब बनेगा क्या वो देख लीजिएगा। ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों निकलकर क्या बनाएंगे बच्चों? HCl। अब इसको ले लीजिएगा यहाँ पर C6 और H5 और SO2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? NH और C2H5। इसका नाम क्या हो गया? N-एथिल बेंजे सल्फेनिमाइड, N-एथिल बेंजे सल्फोनेमाइड, बात आई समझ में? N-एथिल बेंजो सल्फोनेमाइड क्या रहेगा? बेंज या फिर बेंजीन सल्फोनेमाइड भी लिख सकते हैं। N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड या बेंजो, चलो बेंजीन ही कर लीजिएगा, N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। क्या लिखेंगे? बेंजीन, N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये हो गई। यही अभिक्रिया कहलाई जाती है हिंसवर्ग अभिकर्मक अभिक्रिया, ठीक है। बड़ी प्रचलित अभिक्रिया है ये, आपको लगी रहेगी आसान, केवल क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल जाएंगे और बस जुड़ जाएंगे और हो गया बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट, ठीक है बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों, ठीक है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, आगे क्रिया क्या है जी? नाइट्रस अम्ल से क्रिया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आगे देखिएगा तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया जो मैं करा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है, ये बात सोच लेना, जो पेपर में पूछी गई है सब वो ही करा रहे हैं हम, और कोई नहीं करा रहे आप लोगों के लिए, समझे या नहीं समझे? केवल वही करा रहे हैं बच्चों आपके लिए जो पेपर में पूछी गई है। आगे देखिएगा तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, HNO2 से क्रिया, HNO2 से क्रिया, ठीक है। किसकी? एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, ठीक है जी। तो क्या बनेगा? ये नाइट्रोजन दोनों निकल जाएंगे N2 के रूप में, इस प्रकार से। ये एथिल है C2H5, ये एक ऑक्सीजन और OH इस प्रकार आ जाएंगे। अब बचा क्या यहाँ पर वो देखिएगा, एक हाइड्रोजन तो ये तो यहाँ पर आ गई, अब H2O बचा बस, H2। ये टेस्ट भी होता है इसका,
ये टेस्ट भी होता है जी, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ये क्या है, नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। ये क्या है, एथिल एमीन है। क्या है बच्चों, एथिल एमीन। बात आई समझ में, ये क्या है, एथिल एमीन है, इंपोर्टेंट क्रिया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट, ठीक है बच्चों। नोट कीजिएगा भाई, नोट कर ली। आगे बढ़े तो देखिएगा, तो आगे देखिएगा तो ठीक है। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, अगली क्रिया कराएंगे बच्चों। क्या अगली क्रिया है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। बात आई समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है बच्चों। 2024 में बखूबी पूछी गई है, समझे या नहीं समझे। तो देखिएगा किस प्रकार होगी। अरे भाई C2 है, क्या है जी, C2H5NH2 प्लस के CH2 कार्बन डाइसल्फाइड से होगी, और HgCl2 के साथ क्रिया होगी। किसके साथ, HgCl2 के साथ ये क्रिया होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से होगी। यहाँ पर देखिएगा तो C6H5, अरे बार बार C6H5 नहीं है, C2H5 है, C6H5 इसके बाद पढ़ाएंगे भाई। C2H5 और ये N, ठीक है, N, और यहाँ पर ये C और S, NCS, ठीक है। एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, प्लस HgS हो जाएगा जी, और प्लस के ये जो हाइड्रोजन है दो HCl इस प्रकार निकल जाएंगे। इसका नाम क्या है जी, एथिल एमीन है। क्या नाम है इसका नाम, एथिल एमीन है। इसका नाम क्या, एथिल आइसोथायोसाइनेट है, एथिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। इसमें से ही सरसों के तेल जैसी गंध आती है। कैसे, सरसों के तेल, सरसों के तेल की गंध, बात आई समझ में, सरसों के तेल की गंध आती, इसीलिए तो मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं इसको, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। इसमें से एक तीक्ष्ण सरसों की गंध आती है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल भी बोल देते हैं इसी को। हाफमैन मस्टर्ड इसीलिए तो बोलते हैं इसको। इस अभिक्रिया का नाम क्या पढ़ा, इसीलिए तो पढ़ा मेरे बच्चों, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। बात आई समझ में। इसका नाम क्या है जी, एथिल एमीन है, एथिल एमीन। बाकी इनका नाम लिख लोगे, ठीक है। मर्क्यूरस क्लोराइड है, ठीक है, और ये क्या, कार्बन डाइसल्फाइड है। इसी को बोलते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। 2024 में पूछी गई थी, समझ में आई या नहीं आई है। किस प्रकार पूछी गई थी कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से सरसों के तेल जैसी गंध वाला यौगिक। कैसे प्राप्त करोगे सरसों की एथिल एमीन से सरसों की तेल वाला गंध का यौगिक। इस प्रकार से घुमा के पूछा गया था। नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, 2024 में पूछी गई है, डाल लेना ये बात भी, ठीक है जी। अगली क्रिया देखिएगा तो अगली क्रिया किस प्रकार कराएंगे वो देख लीजिएगा तो, ठीक है बच्चों। हालांकि हमने अब इसमें से सभी क्रिया करा दी हैं, ठीक है, केवल एक रह चुकी है कार्बिलैमिन अभिक्रिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कार्बिलैमिन अभिक्रिया भी भैया वो पूछी गई है 2023-24 के पेपर में, 23 के पेपर में। इतनी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कभी कभी तो वो टिप्पणी पूछ लेता है कार्बिलैमिन अभिक्रिया पर, समझे।
तो देखिएगा तो बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया पूछी गई है कई बार, ठीक है जी। तो देखिएगा जी किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। हेडिंग डालिएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 2024 इतनी इंपॉर्टेंट क्रिया है ये, अक्सर पूछी ही जाती है। और ये प्राथमिक एमिनो का टेस्ट भी होती है। ये केवल प्राथमिक एमिनो से ही क्रिया करती है, पहचान होती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमिनो से ही क्रिया करती है, समझ में आई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब देखिएगा तो किस प्रकार से होगी। C2H5NH2 प्लस ये क्या है जी, क्लोरोफॉर्म है, और 3 अणु लेंगे QH के, और क्रिया क्या बनेगी वो देखिएगा तो C2H5 NC प्लस के 3KCl प्लस के 3H2O, ठीक है। इसका नाम क्या, एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट, इसका नाम क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम क्या बच्चों, एथिल एमीन, बात आई समझ में। इसका नाम क्या है जी, एथिल एमीन है। समझे या नहीं समझे। इसी को बोल देते हैं बच्चों क्या, एथिल कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसी को क्या बोल देते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसका नाम क्या, एथिल आइसोसाइनाइड, या साइनेट भी बोल देते हैं, साइनाइड भी लिख सकते हो आप, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। 100% अभिक्रिया पूछे जाने वाली अभिक्रिया है ये। यूपी बोर्ड में, BOARD, यूपी बोर्ड में 100% अभिक्रिया पूछे जाने वाली है ये, अक्सर पूछी जाती है ये। नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसी अब कोई क्रिया नहीं है जो इसमें से पूछी जाएगी। जो पूछे जाने वाली अभिक्रिया थी वो मैंने हर एक करा दी है बच्चों आप लोगों के लिए, समझे या नहीं समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, समझ में आई। जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी वो हम पूरी टोटल करा चुके हैं, फालतू में कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल यही क्रिया पूछी जाएंगी एथिल एमीन से, 100% मैं बता देता हूँ। इससे अलग अगर कोई भी क्रिया पूछी जाए तो मैं बता देना आप कमेंट कर। एथिल एमीन में से यही क्रिया पूछी जाएंगी 100%, और कोई नहीं पूछी जाएगी। बाकी आप पढ़ लेना चाहे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही क्रिया पूछी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को हमारा कोर्स खरीदना है, तनकेश क्लासेस ऐप पर हमारा कोर्स अवेलेबल है पूरा। 10वीं के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का, 11वीं के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का, और 12वीं के बच्चों के लिए पूरा मात्र 200 रुपया में, मात्र 200 रुपया में आप हमारा पूरा कोर्स खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं बखूबी। इन कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं तो आशा करता हूँ कि आपकी अच्छी परसेंटेज बने। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी हर एक वीडियो को देखिएगा और मेरी हर एक नोट्स बनाइएगा। मैं 100% 100% आपको गारंटी देता हूँ बेहतरीन नंबर आएंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतने काफ़ी, मिलते हैं आप लोगों के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।